भक्तों, आज पूरे देश में यही सवाल है, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। गांव हो या शहर, हर जगह लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। देश की जनता फिर से वही चेहरा चुनेगी या अब की बार बदलते हालात में नया चेहरा सामने आएगा। चलिए भक्तों, आज इस पर थोड़ी सी साफ और सीधी बात करते हैं। वर्तमान समय में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कई बड़े काम किए हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, अनुच्छेद 370 हटाया और भारत को नई पहचान दिलाई गई है। उन्होंने स्वच्छ भारत, उज्ज्वला गैस और डिजिटल इंडिया जैसे काम किए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी उठे, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की परेशानी। लेकिन जनता में महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर गहरी नाराजगी और असंतोष भी है। बात करते हैं प्रमुख विपक्षी नेता की, जिन्होंने यात्राएं निकालकर लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश की। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, गरीबों, युवाओं और किसानों की बात की सोच बराबरी, रोजगार और शिक्षा पर केंद्रित रही है और वे किसानों व युवाओं को प्राथमिकता देते हैं। विपक्षी नेता कहते हैं कि देश को चाहिए समान अवसर, शिक्षा और बच्चों के उज्जवल भविष्य की व्यवस्था। उनका फोकस गरीब वर्ग, किसानों और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को समझने और समाधान देने पर है। कुछ आलोचक मानते हैं कि प्रमुख विपक्षी नेता में प्रशासनिक अनुभव की कमी हो सकती है। वहीं कुछ लोग उन्हें बदलाव और नई उम्मीद की किरण मानते हैं, जो देश को नई दिशा देंगे। अब फैसला जनता के हाथ में है कि आने वाले वर्षों में देश का बेहतर नेतृत्व कौन दे पाएगा। जनता तय करेगी कि वर्तमान प्रधानमंत्री को तीसरी बार मौका मिले या विपक्षी नेता पहले अनुभव पाएं। देश को चाहिए ऐसा नेता जो वादों से नहीं बल्कि काम से अपनी पहचान बनाए और सबको साथ ले। वर्तमान प्रधानमंत्री की छवि एक दृढ़ नेता की रही है, जबकि विपक्षी नेता संवेदनशील और सरल दिखाई देते हैं। जनता देखेगी कि किसके नेतृत्व में उनका जीवन, रोजगार और भविष्य की सुरक्षा बेहतर तरीके से सुनिश्चित होगा। युवाओं को स्थायी नौकरी चाहिए, किसानों को उचित दाम और हर परिवार को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। हर घर तक बिजली और पानी पहुंचे, अस्पतालों में इलाज आसानी से मिले और गांव शहर समान विकास पाएं। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और बराबरी का अधिकार मिले, ताकि समाज में संतुलन और खुशहाली बनी रहे। नेता चाहे कोई भी बने, काम ही सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जनता को सिर्फ नतीजे चाहिए। इस बार का चुनाव सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि सोच समझ और ठोस मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। वोट डालते समय गुस्सा, लालच या जाति धर्म से ऊपर उठकर केवल देश हित को ध्यान में रखना चाहिए। जो नेता काम कर चुका है उसका आकलन होना चाहिए, जो वादा करता है उसकी परख भी जरूरी है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है और उसकी एक एक वोट से बदलाव की कहानी बनती है। हर मतदाता को समझना चाहिए कि उसका वोट कितना मूल्यवान है और इससे देश का भविष्य तय होता है। की बार चुनाव सिर्फ नारों पर नहीं, बल्कि नीतियों और काम की ठोस उपलब्धियों पर होना चाहिए। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में आपका वोट केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, इसे निभाइए। अच्छे काम करने वाले को ही मौका मिलना चाहिए और जो केवल वादे करता है उसको जनता खुद पहचान लेगी। जनता अब ज्यादा समझदार हो चुकी है। हर व्यक्ति जानता है कि उसका वोट देश की दिशा बदलता है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो सही उम्मीदवार चुने, जो ईमानदारी और कर्म से देश का विकास करे। समय आ गया है कि जनता सोच समझकर निर्णय ले और देश को योग्य तथा मेहनती नेतृत्व प्रदान करे। जिसने अच्छे काम किए हैं उसे फिर से मौका मिल सकता है, लेकिन नया चेहरा भी जनता चुन सकती है। ये चुनाव अगले 5 सालों की दिशा और दशा तय करेगा, इसलिए हर वोट बहुत अहमियत रखता है। कोई नेता भगवान नहीं है, सब इंसान हैं
और जनता के प्रति जवाबदेह होना ही उनकी असली पहचान है। जनता ही लोकतंत्र की असली शक्ति है और वही बदलाव लाने की सबसे बड़ी ताकत भी रखती है। भाइयों और बहनों, सोच समझकर वोट डालें। ये आपका देश है और इसका भविष्य आपके हाथों में है। आपका वोट केवल कागज की पर्ची नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की तकदीर बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत है। नेता चाहे कोई भी बने, देश को चाहिए विकास, शिक्षा, रोजगार और समानता। यही असली मुद्दे हमेशा सामने रहें। भाइयों और बहनों, बताइए आपके अनुसार देश का अगला योग्य नेता कौन होना चाहिए? जय हिंद, जय भारत।